नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक एवरेज इंडियन सिटीजन की जान की कीमत क्या है? 2 लाख, 5 लाख या फिर एक ट्वीट जिसमें लिखा हो अत्यंत दुखद घटना? सच ये है दोस्तों कि आज के भारत में सड़क पर चलने वाले आम आदमी की जान उसकी हेलमेट या उसकी बाइक से भी सस्ती हो गई है। आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की जो चुनाव के वक्त तो आपके पैर छूता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आपको गड्ढे में ढकेल देता है। नोएडा के सेक्टर 150 में युवराज मेहता की मौत हो या दिल्ली के जनकपुरी में कमल की मौत, कहानी सेम है। शहर अलग हैं, पार्टियां अलग हैं, लेकिन आपकी और मेरी किस्मत सेम, सिस्टम की लापरवाही का शिकार होना। नोएडा, जिसे हम 100 विंडो ऑफ यूपी कहते हैं, वहाँ सेक्टर 150 में स्पोर्ट्स सिटी बननी थी। स्पोर्ट्स सिटी तो बनी नहीं, लेकिन वहाँ मौत के कुएं जरूर खोद दिए गए। एक 25-30 फीट गहरा गड्ढा जिसमें पानी भरा था, नीचे सरिया निकले हुए थे, वहाँ युवराज गिरता है और 4 दिन तक एडमिनिस्ट्रेशन उसे ढूंढ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि नोएडा का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान सिर्फ कागजों पर 170 पेजेस में लिखा है। हकीकत में जब बचाने की बारी आई तो ना प्रॉपर बोट्स हैं, ना प्रॉपर डाइवर्स, और डीएम साहिबा वो तो 4 दिन बाद मौके पर पहुंची। क्यों? क्योंकि वीआईपी कल्चर इंपॉर्टेंट है भाई, एक आम आदमी की जान नहीं। अब आते हैं दिल्ली पर। जनकपुरी में 19 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। क्यों? क्योंकि जल बोर्ड को पाइप डालनी थी, लेकिन जब कमल वहां गिरा और मर गया तब जाके वहां ग्रीन पर्दा और मिट्टी डाली गई ताकि दिखाया जा सके कि बैरिकेडिंग थी। ये मर्डर नहीं तो और क्या है? ये नेग्लिजेंस नहीं है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है आम आदमी के खिलाफ। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 को, राइट टू लाइफ को, हमारे ब्लड से वाइप करने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे घिनौना पार्ट अब आता है। जब भी ऐसी कोई घटना होती है, हमारे नेता क्या करते हैं? द ग्रेट इंडियन ब्लेम गेम। अगर दिल्ली में कुछ हुआ तो बीजेपी कहेगी आम आदमी पार्टी की गलती है, 10 साल में क्या किया। आम आदमी पार्टी कहती है एलजी साहब ने हमें काम नहीं करने दिया। मनोज तिवारी जी का इंटरव्यू वायरल होता है जहां वो कहते हैं कि हजारों गड्ढे आम आदमी पार्टी छोड़ के गई थी। पब्लिक पूछ रही है, भाई साहब अब तो आपकी जिम्मेदारी है, अब तो जवाबदेही आपकी बनती है। एक आम आदमी जब सड़क पर मरता है तो उसका खून का रंग भगवा, हरा या नीला नहीं होता, वो लाल होता है। लेकिन इन नेताओं को उसमें भी अपना वोट बैंक दिखता है। इनका एक सेट टेम्पलेट है, घटना होने दो, कमेटी बना दो, छोटे मोटे इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दो और अगले चुनाव तक सब भूल जाएंगे। क्यों किसी बड़े नेता या आईएएस ऑफिसर पर कल्पेबल होमिसाइड या गैर इरादतन हत्या का केस नहीं चलता? क्यों सिर्फ ट्रांसफर ही इनकी सजा है? मेरा सवाल सीधा सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन से है, चाहे वो दिल्ली की हो या यूपी की। जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बैरिकेडिंग नहीं लगाई उस पर 302 के अंतर्गत हत्या का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? कोऑर्डिनेशन कहाँ है? एक एजेंसी सड़क बनाती है, दूसरी अगले दिन आके खोद देती है। क्या आपके पास कोई कॉमन डक्ट पॉलिसी नहीं है, या ये कमीशन खाने का बस धंधा बना रखा है? वीआईपी कल्चर। अगर किसी मिनिस्टर का बेटा उस गड्ढे में गिरा होता तो क्या तब भी डीएम साहिबा 4 दिन बाद आती? क्या तब भी बैरिकेडिंग नहीं होती? जवाब दीजिए। क्योंकि हम टैक्स मरने के लिए नहीं भरते, हम टैक्स इसलिए भरते हैं ताकि हम सड़क पर सेफली चल सकें, गंदे पानी में डूबकर मरने के लिए नहीं। दोस्तों, गलती सिर्फ इनकी नहीं है, हमारी भी है। हम न्यूज़ देखते हैं, सो सैड कमेंट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब तक हम सड़कों पर उतरकर इनकी गर्दन नहीं पकड़ेंगे, जब तक हम इनसे ये नहीं कहेंगे कि हमें मंदिर मस्जिद बाद में देना, पहले सड़क ढंग की दो, साफ हवा पानी दो, अच्छे अस्पताल दो, अच्छे स्कूल दो, तब तक ये नहीं सुधरेंगे। याद रखिएगा, आज वो गड्ढा युवराज या कमल के लिए था। अगर हम चुप रहे तो कल वो गड्ढा मेरे या आपके लिए होगा, या किसी परिवार के सदस्य के लिए होगा। सवाल पूछिए अपने नेताओं को, टैग कीजिए, उनसे पूछिए कि मेरे टैक्स के पैसे से मेरी मौत का सामान क्यों खरीदा जा रहा है।